एक जमाने में एक बहुत हुसैन शहजादी थी जिसका नाम जोया था। जोया को कुदरत और जानवरों से बहुत मोहब्बत थी। एक दिन जब वो शाही बाग में टहल रही थी तो इसने झाड़ियों में एक नायाब सफेद हिरन देखा। वो हिरन इतना खूबसूरत था कि लगता था जैसे चांदनी से बना हो। शहजादी ने इस हिरन को महल ले आई और इसकी मरहम पट्टी की। वो हिरन आम जानवरों जैसा नहीं था, इसकी आंखें बहुत गहरी और समझदार थी। जोया अक्सर इससे अपने दिल की बातें करती और वो हिरन बड़े गौर से इसे सुनता। वक्त गुजरता गया और दोनों के दरमियान एक गहरी दोस्ती हो गई। लोग कहते थे कि शहजादी ने अपनी जिंदगी एक जानवर के नाम कर दी है, लेकिन जोया को इस हिरन के साथ एक अजीब सा सुकून मिलता था। एक दिन शहजादी जोया हस्बन मामूल अपने प्यारे सफेद हिरन के साथ महल के बाग में बैठी थी। हिरन सुकून से अपना सर शहजादी की गोद में रखे लेटा था कि अचानक महल के बरामदों में भारी कदमों की आवाज गूंजी। बादशाह सलामत गुस्से और गुरूर में जोया के कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे वजीर और सिपाही खड़े थे। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, जोया, बहुत वक्त गुजर गया इस जानवर के साथ खेलते हुए। अब तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है। पड़ोसी मुल्क का शहजादा जोर तुमसे शादी करने आ रहा है। तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। जोया का दिल धड़कने लगा। शहजादा जोर अपनी बदमिजाजी और बेरहमी के लिए मशहूर था। जोया ने हिम्मत करके कहा, लन अब्बा जान, वो एक संग दिल इंसान है। मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ मेरा ये हिरन ही अजीज है। बादशाह ने हिकारत से हिरन की तरफ देखा और कहा, तुम एक बेजुबान जानवर की खातिर एक ताकतवर शहजादे को ठुकरा रही हो। अगर तुमने इनकार किया तो मैं इस हिरन को हमेशा के लिए जंगल में छोड़ आऊंगा। बादशाह के जाने के बाद जोया रोने लगी। इसने हिरन को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे किसी से भी शादी क्यों ना करनी पड़े। इसी रात जब जोया रो रही थी तो इसने देखा कि हिरन की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। अचानक हिरन के जिस्म से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जोया खौफ के मारे पीछे हट गई। देखते ही देखते इसके बाल रेशमी लिबास में बदल गए और इसके सींग एक चमकते हुए ताज में तब्दील हो गए। जोया के सामने अब हिरन नहीं बल्कि एक निहायत हुसैन और बावकार शहजादा खड़ा था। जोया कांपती आंखों से इस नौजवान को देख रही थी जो चंद लम्हे पहले एक हिरन था। शहजादे ने नरमी से कहा, मेरा नाम आर्यन है। जो मैं बरसों से इस जानवर के रूप में कैद था। सिर्फ तुम्हारे खुलूस और मोहब्बत ने मुझे दोबारा इंसान बनाया है। जोया ने हैरत से पूछा, ये कैसे मुमकिन है और अब हम क्या करेंगे? मेरे वालिद सुबह होते ही मेरी शादी इस जालिम जोर से कर देंगे। शहजादा आर्यन ने जोया का हाथ थाम कर महल की खिड़की से बाहर चांदनी रात की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, महल अबिन तमियार महफूज नरा, तुम्हारे वालिद अपनी जिद में तुम्हारी खुशी भूल चुके हैं। मेरा मशवरा है कि हम इसी वक्त ये महल छोड़ दे। मेरे मुख में तुम्हारा मकाम एक मलिका का होगा, कैदी का नहीं। जोया ने एक लम्हा महल की दीवारों को देखा, फिर आर्यन की आंखों में झांका जहां सच्चाई और हिफाजत का एहसास था। इसने फैसला कर लिया। जोया ने अपने जेवरात और जरूरी सामान लिया। दोनों ने खामोशी से महल के खुफिया रास्ते का इंतखाब किया। अंधेरी रात में वो तेजी से जंगल की तरफ निकल गए। जोया को पीछे छूटते महल का दुख जरूर था, मगर आर्यन के साथ एक नई और आजाद जिंदगी की उम्मीद इससे कहीं बड़ी थी। जंगल के किनारे पहुंचकर आर्यन ने एक सीटी बजाई तो दूर से दो शानदार घोड़े दौड़ते हुए आ गए। आर्यन ने जोया को घोड़े पर बिठाया और कहा, अबिम आजाद जुआ, अबुन वबादिशा व अजोरावर मजिद नरसिता। शहजादा आर्यन जोया को अपनी खूबसूरत सल्तनत ले आया। वहाँ का महल बिल्कुल वैसा ही था जैसा जोया ने ख्वाबों में देखा था। चारों तरफ हरियाली और सुकून था। आर्यन ने जोया को हर आसाइश दी, मगर जोया के दिल में एक बोझ था। एक शाम जब आर्यन ने जोया से शादी की बात की तो जोया ने संजीदगी से कहा, तुमने मेरी जान बचाई और मुझे आजादी दी। माँ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं भाग कर शादी करके अपने वालिद का सर नीचा नहीं करना चाहती। मैं तुमसे इसी वक्त शादी करूंगी जब मेरे अबुआ जान अपनी मर्जी से मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे। आर्यन ने जोया की बात की इज्जत की। असतरहुदून नजर, जोया वहाँ एक मेहमान की तरह रही और आर्यन ने इसकी हिफाजत का पूरा ख्याल रखा। अचानक एक दिन सरहद से एक खौफनाक खबर आई। खबर ये थी कि जोया के भागने के बाद मगरूर शहजादा जोर ने अपनी बेइज्जती का
लेने के लिए फौरन एक दूसरी शहजादी से शादी कर ली थी, मगर इसका गुस्सा और नफरत ये खबर सुनते ही पूरी सल्तनत में खौफ फैल गया। जोया के वालिद बादशाह को अब समझ आया कि उन्होंने अपनी बेटी को कितने बड़े दुश्मन और जालिम के हाथ में देने का फैसला किया था। उन्हें अपनी गलती पर शदीद नदामत हुई और वो अपनी बेटी की सलामती के लिए तड़पने लगे। جوراور وحشي وقتها. अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद इसने ऐलान किया कि वो जोया को ढूंढ निकालेगा और इसके बाप की सल्तनत को तबाह कर देगा। इसने जोया के वालिद के महल पर हमला कर दिया और उन्हें कैद कर लिया। जब जोया को मालूम हुआ कि इसके वालिद मुसीबत में हैं और जोरोर ने जुल्म की इंतहा कर दी है तो वो तड़प उठी। इसने आर्यन की तरफ देखा और कहा, आर्यन, अब बैठने का वक्त नहीं है। मेरे वालिद खतरे में हैं और इस जालिम को इसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई और गरज कर कहा, أبي صرف دوست جنو. हक और इंसाफ की जीत होगी। जब आर्यन की फौज महल पहुंची तो वहां खूनरेजी जारी थी। जोरोर अपने गुरूर में अंधा हो चुका था। आर्यन और जोरोर का आमने सामने मुकाबला हुआ। जोरोर ने तलवार चिल्लाते हुए कहा, वो शहजादी मेरी है। आर्यन ने गरज कर जवाब दिया, जोया किसी की मलकियत नहीं, वो एक आजाद इंसान है और इसकी हिफाजत मेरा फर्ज है। दोनों के दरमियान जबरदस्त जंग हुई, लेकिन आर्यन की सच्चाई और ताकत के आगे जोरोर की बुराई हार गई। आर्यन ने जोरोर को शिकस्त दी और इसे जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने भेज दिया गया, जहां इसे अपने गुनाहों की सजा मिलनी थी। जोया दौड़ती हुई महल के कैद खाने में गई, जहां इसके वालिद जख्मी और निराल हालत में कैद थे। जब बादशाह ने जोया को देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। أبجن مربي مجموعة ردو. मैं तुम्हें पहचान ना सका। तुम रोती रही और मेरी आंखों पर पर्दा पुआ रहा। أبجن وقبتن. मैंने आपको मुआफ कर दिया। مربي ارتمن آتي ماري سلطنت خط موجات. अबुआ, ये सब सिर्फ आर्यन की वजह से मुमकिन हुआ है। बादशाह ने आर्यन का शुक्रिया अदा किया और वहां मौजूद सब लोगों के सामने आर्यन और जोया का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों सल्तनतों की मर्जी और खुशी से जोया और आर्यन की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर अपने अपने मुल्कों में अमन व अमान कायम किया। महल के बाग में इस सफेद हिरन का एक सोने का मुजस्समा बनवाया गया, ताकि सबको याद रहे कि सच्ची मोहब्बत और सब्र हमेशा जीतते हैं।